Hello students, welcome back to English by दुहन सर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, टुडेज न्यू क्लास, टुडेज न्यू टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है वो है इंग्लिश स्पीकिंग की फर्स्ट क्लास। और स्टूडेंट्स, ये जो क्लास है ये इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस की क्लास है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक वीडियोज़ एंड शेयर वीडियोज़। तो चलिए स्टूडेंट्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम इस क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। हाय फ्रेंड्स, जब भी हम किसी से बातचीत करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके हालचाल के बारे में पूछना पड़ता है। तो यहाँ बात बनती है वार्तालाप की, कन्वर्सेशन की। तो जब भी हमें किसी से पूछना हो कि आप कैसे हैं तो इंग्लिश भाषा में उसे बोलिए हाउ आर यू। क्या कहेंगे? हाउ आर यू। अगर आपको इसको स्टाइल में बोलना है तो बोलिए हाउ आर यू। क्या कहेंगे? हाउ आर यू। जी हाँ, लेकिन जब किसी से कोई हालचाल के बारे में पूछता है तो उसका जवाब देना भी उसका फर्ज बनता है। तो जवाब है आई एम फाइन। क्या है? आई एम फाइन, प्रेटी कूल, वेल, थैंक्स एंड यू। अब हम उसका भी तो हालचाल पूछेंगे तो बोलिए थैंक्स एंड यू। तो आंसर होगा आई एम ऑल्सो फाइन। क्या है? आई एम ऑल्सो फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन, या फिर प्रेटी कूल, आई एम ऑल्सो प्रेटी कूल। अगर हमें किसी की ज़िंदगी के बारे में पूछना है तो ज़िंदगी के बारे में पूछने के लिए बोलिए हाउज योर लाइफ। क्या कहेंगे? हाउज योर लाइफ। तो इसका आंसर होगा इट्स गोइंग नाइसली, इट्स गोइंग कूल, इट्स गोइंग ग्रेट, इट्स गोइंग स्मूथली, अलोन फाइन। तो बहुत सारे वर्ड है, इनमें से हमें जो अच्छा लगे उसको हम बोल सकते हैं। अगर आपको कोई भी वर्ड इनमें से अच्छा लगे तो आप उसको बोल सकते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं इट्स फंटास्टिक, फैबुलस, इट्स फंटास्टिक, इट्स फैबुलस, इट्स मार्वल्स, इट्स सुपर्ब, इट्स कूल, इट्स ग्रेट, इट्स स्प्लेंडेड, इट्स फंटाबुलस। आप इनमें से जो चाहे वो वर्ड अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस आप उसको बोल सकते हैं। थैंक्स एंड योर, जब भी हमें दूसरे की लाइफ में बोलना है, दूसरे की लाइफ के बारे में बताना है तो बोलेंगे थैंक्स एंड योर। तो इट्स ऑल्सो गोइंग फाइन, इट्स ऑल्सो गोइंग नाइसली, ये इसका रिप्लाई होगा। अब और भी बहुत सारे डायलॉग्स हैं, वर्ड्स हैं, जैसे माई लाइफ इज सो सो। मेरी जो लाइफ है वो ठीक ठाक चल रही है, ठीक ठाक है। माई लाइफ इज सो सो। अवैसम, अवैसम बढ़िया है। बेकार है, डल, इट्स डल। या फिर मैं अपने दिनों को वैसे धक्के दे रहा हूँ, या फिर हम वैसे ही धक्के दे रहे हैं तो बोलिए आई एम जस्ट ड्रैगिंग माई लाइफ। क्या कहेंगे? आई एम जस्ट ड्रैगिंग माई लाइफ। अगर ज़्यादा है तो बोलिए वी आर जस्ट ड्रैगिंग आवर लाइफ, कि हम हमारी ज़िंदगी को वैसे ही धक्के दे रहे हैं, मतलब अच्छी ज़िंदगी नहीं चल रही है, वैसे दिनों को धकेल रहे हैं, धका रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट देखिए हाउज एवरीथिंग। भी सब परिवार है या फिर हर चीज़, एवरीथिंग के अंदर सब कुछ आ गया। तो हाउज एवरीथिंग भी सब कैसा है तो बोलिए एवरीथिंग इज फाइन। क्या कहेंगे? एवरीथिंग इज फाइन। सब ठीक नहीं है तो बोलिए एवरीथिंग इज नॉट फाइन। क्या कहेंगे? एवरीथिंग इज नॉट फाइन। तो ये था हमारा हालचाल के बारे में पूछने के लिए, लाइफ के बारे में बताने के लिए। कई बार हम हाय हेलो, हेलो हाय बोलते रहते हैं। हेलो, हेलो मीन्स वैसे होता है सुनिए। हाय का जवाब हम हेलो और हेलो का जवाब हमें हाय दे सकते हैं। हाय गर्ल्स, हाय फ्रेंड्स, हाय ड्यूड्स, हाय बडीज, हाय चीप। चीप हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। हाय फोक्स, हाय फोक्स, फोक्स हम एक समूह के लिए, ग्रुप के लिए यूज करते हैं। स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, अब जो हमारी क्लास होंगी वो हम बिल्कुल इजी क्लास से स्टार्ट करेंगे, और हमारा जो एम है डिफ़िकल्ट तक पहुंचने का, जो हमारी कन्वर्सेशन है, हमारा जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है उसकी प्रैक्टिस करने के लिए हम जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे। तो हम पहले बिल्कुल आसान टॉपिक से ही स्टार्ट करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं खेल रहा हूँ, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं खेल रहा हूँ तो बोलिए आई एम प्लेइंग। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग।
इट मीन्स क्या हुआ, जब भी आपका कोई कार्य हो रहा है या चल रहा है, क्या है, कार्य हो रहा है या फिर चल रहा है, तो हम वहाँ पर वर्ब के साथ या फिर टाइम वर्ड के साथ, एक्शन के साथ प्लस आईएनजी यूज करेंगे। पहले हमारा सब्जेक्ट, फिर टाइम वर्ड, या फिर उसके बाद एक्शन प्लस आईएनजी। तो जब भी आपका कोई कार्य हो रहा है, चल रहा है, तो उसके लिए बोलिए आई एम प्लेइंग। क्या कहेंगे, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वह नाच रही है। सी इज डांसिंग, हम सो रहे हैं। वी आर स्लीपिंग, राधा स्कूल जा रही है। राधा इज गोइंग टू स्कूल। आप कार्य जो हो रहा है वो चलते चलते समाप्त हो चुका है, तो उसके लिए यूज कीजिए मैंने खाना खा लिया या फिर मैं खाना खा चुका हूँ। बोलिए आई हैव ईटन फूड। क्या कहेंगे, आई हैव ईटन फूड। वह स्कूल जा चुकी है। सी हैज़ गोन टू स्कूल, वे स्टेशन पहुँच चुके हैं। दे हैव अराइव्ड एट स्टेशन, वे स्टेशन पहुँच चुके हैं। दे हैव अराइव्ड एट स्टेशन। हमने मंदिर देख लिया है। वी हैव सीन टेम्पल, हमने मंदिर देख लिया है। वी हैव सीन टेम्पल। मैंने खाना खा लिया था या फिर मैं खाना खा चुका था। आई हैड ईटन फूड। क्या कहेंगे, आई हैड ईटन फूड। उसने ताजमहल देख लिया था। सी हैड सीन ताजमहल, उसने ताजमहल देख लिया था। सी हैड सीन ताजमहल। अगर आपने किसी का कार्य जानना है, किसी से कार्य जानना चाहते हो कि ये काम आप करते हो या नहीं करते, तो उसके साथ हम यूज करेंगे डू यू। क्या कर यूज करेंगे, डू यू। क्या आप स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ लेकिन वह स्कूल नहीं जाती है। आई गो टू स्कूल बट सी डजंट गो टू स्कूल। डज नॉट को हम डजंट बोलेंगे। आई गो टू स्कूल बट सी डजंट गो टू स्कूल। क्या वह शराब पीता है, डज ही टेक वाइन या फिर लिकर। डज ही टेक लिकर, वह शराब पीता है। ही टेक्स लिकर बट आई डोंट टेक लिकर, मैं नहीं पीता। ही टेक्स लिकर बट आई डोंट टेक लिकर। क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, डू दे प्ले क्रिकेट। क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, डू दे प्ले क्रिकेट। वे क्रिकेट नहीं खेलते लेकिन वह क्रिकेट खेलता है। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट बट ही प्लेज क्रिकेट। वे क्रिकेट नहीं खेलते। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट बट ही प्लेज क्रिकेट। क्या अनोमिका स्कूल पढ़ती है, क्या अनोमिका पढ़ती है। डज अनोमिका स्टडी, हाँ अनोमिका पढ़ती है। यस अनोमिका स्टडीज, लेकिन राम नहीं पढ़ता। बट राम डजंट स्टडी, लेकिन राम नहीं पढ़ता। बट राम डजंट स्टडी। ये बहुत सारे वर्ड हैं, वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं। जैसे क्या तुम झूठ बोलते हो, डू यू लाई। क्या तुम झूठ बोलते हो, डू यू लाई। मैं झूठ नहीं बोलता, आई डोंट लाई। क्या तुम ब्रश करते हो, दांतों की सफाई करते हो, डू यू ब्रश दी टीथ। क्या वह गाली देता है, डज ही अब्यूज। क्या वह गाली देता है, डज ही अब्यूज। बहुत सारे वर्ड हैं, आप यहाँ से इनकी प्रैक्टिस और भी ज़्यादा कर सकते हैं। ये था स्टूडेंट्स हमारा कोई आप कार्य करते हैं, लेकिन कोई कार्य करते थे, अगर आपको यह जानना है तो बोलिए उसके साथ, क्या वह दिल्ली जाता था, डिड ही गो टू दिल्ली। क्या वह दिल्ली जाता था, डिड ही गो टू दिल्ली। वह दिल्ली जाता था, ही वेंट टू दिल्ली। वह दिल्ली जाता था, ही वेंट टू दिल्ली। वह दिल्ली नहीं जाता था, ही डिडंट गो टू दिल्ली। ही डिडंट गो टू दिल्ली। क्या कहेंगे, ही डिडंट गो टू दिल्ली। क्या वह स्कूल गया था, डिड ही गो टू स्कूल। वह स्कूल गया था, ही वेंट टू स्कूल। हम स्कूल नहीं गए, वी डिडंट गो टू स्कूल। क्या उसने खाना खाया, डिड ही ईट फूड। क्या उसने खाना खाया, डिड ही ईट फूड। उसने फ़ोन नहीं किया, ही डिडंट कॉल यू। उसने फ़ोन नहीं किया, ही डिडंट कॉल यू। नीचे वर्ड मीनिंग हैं, उनको आप इसके साथ प्रैक्टिस करते हैं। थ्रो दी गार्बेज, कूड़ा करकट फेंकना। स्टील वॉलेट, पर्स चुराना। लाई टू मी, मुझसे झूठ बोलना। कॉल मी, मुझे बुलाना। बेट डॉग, कुत्ता पीटना। डू दी होमवर्क, घर का काम करना। बाय अ कार, कार खरीदना। गो टू बेड, सोना। तो ये इनके वर्ड मीनिंग है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा सेल। सेल का यूज हम कहाँ करेंगे, जब भी हमें किसी से अनुमति या राय लेते हैं। क्या है, जब भी हम किसी से अनुमति या राय लेते हैं तो हम वहाँ पर सेल का प्रयोग करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स,
सेल आई गो, क्या मैं जाऊं, सेल आई गो, क्या मैं जाऊं, चले, सेल वी गो, चले, सेल वी गो, कार खरीद लें, सेल आई बाय अ कार, कार खरीद लें, सेल आई बाय अ कार, क्या मैं दिल्ली जाऊं, सेल आई गो टू दिल्ली, क्या मैं दिल्ली जाऊं, सेल आई गो टू दिल्ली। या फिर हम खेलें, सेल वी प्ले, क्या, सेल वी प्ले, पढ़ें, सेल वी स्टडी। जब भी हम किसी से अनुमति या राय लेते हैं तो वहाँ पर हम सेल का यूज करेंगे। शुरू करें या शुरुआत करें, सेल वी बिगिन, क्यों नहीं, वाई नॉट, क्यों नहीं, वाई नॉट, बेशक, ऑफ कोर्स, बेशक, ऑफ कोर्स। अगर आप पूर्ण रूप से तैयार हैं जब इसका प्रयोग करें, निसंदेह, बाय ऑल मीन्स, निसंदेह, बाय ऑल मीन्स। नहीं शुरुआत करना चाहते तो बोलिए बाय नो मीन्स, क्या कहेंगे, बाय नो मीन्स। नेक्स्ट नीचे वर्ड मीनिंग देखिए, गेट अप अर्ली, लिसन टू न्यूज, गो टू दिल्ली। नेक्स्ट आता स्टूडेंट्स विल, क्या है, विल। विल का यूज हम फ्यूचर प्लानिंग के लिए करेंगे। जैसे कोई कार्य आप करना चाहते हैं, मैं ये कार्य करूंगा, मैं वह कार्य करूंगा, तो वहां पर आप क्या बोलेंगे, विल। क्या आप दिल्ली जाओगे, विल यू गो टू दिल्ली, क्या आप दिल्ली जाओगे, विल यू गो टू दिल्ली। मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली, क्या कहेंगे, आई विल गो टू दिल्ली। मेरे साथ बोलिए, विल यू गो टू दिल्ली, क्या आप दिल्ली जाओगे, विल यू गो टू दिल्ली। मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली। क्या वे खेलेंगे, विल दे प्ले, क्या वे खेलेंगे, विल दे प्ले, वे खेलेंगे लेकिन मैं शायद खेलूंगा, दे विल प्ले बट आई मे प्ले। वे खेलेंगे लेकिन मैं शायद खेलूंगा, दे विल प्ले बट आई एम प्ले, आई मे प्ले, क्या कहेंगे, आई मे प्ले। क्या वे आएंगे, विल दे कम, क्या वे आएंगे, विल दे कम, वे शायद ही आएंगे, दे माइट कम, वे शायद ही आएंगे, दे माइट कम। हम नहीं आएंगे, वी विल नॉट कम, हम नहीं आएंगे, वी विल नॉट कम। देखिए स्टूडेंट्स, विल का यूज हम अगर कोई आप पक्का कार्य करना चाहते हैं 100% तो उसके लिए बोलिए विल, 75% जिसमें कम पॉसिबिलिटी है तो बोलिए मे, और उससे भी ज़्यादा कम पॉसिबिलिटी है तो आप वहाँ पर बोलिए माइट, क्या कहेंगे, माइट। नेक्स्ट देखिए वर्ड मीनिंग, फैच द मिल्क, दूध लाना, कन्वर्स, वार्तालाप करना या फिर बातचीत करना, बाइक चलाना, राइड बाइक, क्या कहेंगे, राइड बाइक। समय पर आना, कम ऑन टाइम, समय पर आना, कम ऑन टाइम। काम करना, डू दी होमवर्क, क्या कहेंगे, डू दी होमवर्क। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, कैन का यूज, कैन पावर कैपेसिटी के लिए होता है, लेकिन क्या है जो हमारा शॉर्ट में हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको शॉर्ट में पावर बोल लेते हैं, पावर को हम क्या बोलते हैं, पावर। तो कैन का यूज हम पावर कैपेसिटी के लिए करेंगे। कैसे, मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, क्या आप दौड़ सकते हैं, कैन यू रन, क्या तुम दौड़ सकते हो, कैन यू रन, वह नहीं दौड़ सकता, ही कांट रन, वह नहीं दौड़ सकता, ही कांट रन। क्या वे खेल सकते हैं, कैन दे प्ले, क्या वे खेल सकते हैं, कैन दे प्ले, वे नहीं खेल सकते, दे कांट प्ले, वे नहीं खेल सकते, दे कांट प्ले। मैं खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले। मैं जा सकता था, आई कुड गो, मैं जा सकता था, आई कुड गो। क्या आप दौड़ सकते थे, कुड यू रन, क्या आप दौड़ सकते थे, कुड यू रन, वह नहीं दौड़ सका, ही कुडंट रन, वह नहीं दौड़ सका, ही कुडंट रन। क्या वे खेल सकते थे, कुड दे प्ले, क्या वे खेल सकते थे, कुड दे प्ले, वे नहीं खेल सकते थे, दे कुडंट प्ले, वे नहीं खेल सकते थे, दे कुडंट प्ले। मैं खेल सकता था, आई कुड प्ले, मैं खेल सकता था, आई कुड प्ले। नीचे वर्ड मीनिंग है, उनको आप इनसे के साथ लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, जब भी हमें किसी को सजेशन देनी है, एडवाइस देनी है, तो उसके लिए हम शुड का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, शुड का। किसी को हम मुफ्त में सलाह देते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, शुड का। क्या यूज करेंगे, शुड का। आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। उन्हें खेलना चाहिए, दे शुड प्ले। आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। उन्हें खेलना चाहिए, दे शुड प्ले। उन्हें खेलना चाहिए, दे शुड प्ले। मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू। मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू। हर किसी को बोलना चाहिए, वन शुड स्पीक। हर किसी को बोलना चाहिए, वन शुड स्पीक। हर किसी को पानी नहीं पीना चाहिए, वन शुड नॉट टेक वाटर। क्या कहेंगे, वन शुड नॉट टेक वाटर। हर किसी को शराब नहीं पीनी चाहिए, वन शुडंट टेक लिकर। आपको बोलना चाहिए था, यू शुड हैव स्पोकन। अब आप शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कीजिए।
आपको यह काम करना चाहिए था। उसके लिए आपको बोलना चाहिए था यू शुड हैव स्पोकन, उन्हें खेलना चाहिए था दे शुड हैव प्लेड। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस क्लास। तो कैसी लगी मेरी क्लास, आप कमेंट के माध्यम से मुझे संपर्क कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे।